क्या आपने कभी उन लोगों की पीड़ा को महसूस किया है जो बोल नहीं सकते लेकिन सब समझते हैं? नमस्कार, आज हम बात करेंगे रांगे राघव जी के बारे में। रांगे राघव का जन्म आगरा में हुआ था। उनका मूल नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु उन्होंने रांगे राघव नाम से साहित्य रचना की। उनके पूर्वज दक्षिण आर्काट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। रांगे राघव जी ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की है, जिनमें कहानी, उपन्यास, कविता और आलोचना मुख्य हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बूझे, अयाश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं जैसे गरौंदा, विषाद मत, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर तथा कब तक पुकारूं। ये उनके उपन्यास थे। सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगे राघव ग्रंथावली नामक से प्रकाशित हो चुका है। रांगे राघव ने 1936 से ही कहानियाँ लिखना शुरू कर दी थी। उन्होंने 80 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है। उनकी कहानियों में समाज के शोषित पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी कहानियाँ शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं। सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा रांगे राघव जी की कहानियों की विशेषता है। पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। लेखक ने विकलांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साथ ही ये बताने की कोशिश भी की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए और उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग न पढ़ने पाए। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं हैं। थैंक यू।